सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अचानक बिल्कुल अकेली पड़ जाए। अमेरिका ईरान के तनाव को दूसरा महीना चल रहा है और जिस जंग के बारे में सोचा गया था कि वो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, उसने अब एक ऐसी तस्वीर बना दी है जहां अमेरिका के सबसे पुराने दोस्त भी उससे मुंह मोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये कहानी है दोस्ती टूटने की और पुराने गठबंधनों के बिखरने की। चलिए समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। तो सवाल यही उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि क्या अमेरिका का सबसे पुराना, सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन नेटो अब खत्म होने वाला है? ये जो लिस्ट है ना, ये किसी बगावत से कम नहीं है। मतलब ये सिर्फ ना कहना नहीं है, ये तो यूरोप की तरफ से अमेरिका के लिए एक एक करके दरवाजे बंद करने जैसा है। फ्रांस ने अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया। इटली ने कहा हम अमेरिकी बॉम्बर्स को फ्यूल नहीं देंगे। स्पेन ने तो अपने मिलिट्री स्टेशन और एयर स्पेस दोनों पर ताला लगा दिया। यहां तक कि पोलैंड, उसने भी अपनी पैट्रियट मिसाइलें हिलाने से मना कर दिया। और जर्मनी जर्मनी ने तो साफ साफ कह दिया, भाई ये हमारी लड़ाई नहीं है। मतलब कुछ साल पहले तक तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था। तो सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई कहां से। अच्छा, तो इस पूरे झगड़े की जड़ वो है अमेरिका का एक तरफा फैसला। उन्होंने अपने यूरोपियन दोस्तों से ना तो पूछा, ना ही उन्हें कुछ बताया, बस जंग शुरू कर दी। और इस एक अकेले फैसले ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया। और बस यही बात यूरोप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इसी बात से हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, यूरोप का अमेरिका से इस तरह मुंह मोड़ लेना। जरा सोचिए, ये बदलाव कितना कितना बड़ा है। दशकों तक नेटो के दोस्त हर लड़ाई में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। याद है 9/11? उसके बाद तो नेटो ने पहली बार अपना आर्टिकल 5 तक इस्तेमाल कर लिया, जिसका सीधा मतलब था अमेरिका पर हमला मतलब हम सब पर हमला। और आज देखिए, आज वही दोस्त अमेरिकी सेना का रास्ता रोक रहे हैं। यह दिखाता है कि रिश्ते कितने बदल चुके हैं। और ये एक लाइन ये पूरी सिचुएशन को समझा देती है। दशकों से बैन झेल रहा ईरान आज उतना अकेला नहीं है जितना अमेरिका है। ये लाइन अमेरिका के अकेलेपन को, उस अकेलेपन को बयां करती है जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। आखिर यूरोप अपने सबसे पावरफुल दोस्त अमेरिका को नाराज करने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? क्या यह सिर्फ गुस्सा है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो जवाब है, कहानी कुछ और ही है। और इसका लेना देना किसी दोस्ती या दुश्मनी से नहीं, बल्कि ईरान की एक, कह सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक चाल से है। ये नंबर देखिए, 30 से 40% यूरोप के कई देश अपनी एनर्जी के लिए, मतलब एलएनजी के लिए, मिडल ईस्ट पर इतने डिपेंडेंट हैं। और ये सारी की सारी गैस एक ही रास्ते से गुजरती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और उस रास्ते की चाबी किसके पास है? ईरान के पास। और ईरान ने इसी चाबी का बड़ा सही इस्तेमाल किया। ये टेबल देखिए, ईरान की पॉलिसी एकदम क्लियर है। अगर आप दुश्मन हैं तो रास्ता बंद, अगर आप न्यूट्रल हैं तो ठीक है, थोड़ी फीस दो और निकल जाओ, और अगर दोस्त हो तो रास्ता बिल्कुल फ्री। मतलब ये एक तरह का इकोनॉमिक चेकमेट था। ईरान ने यूरोप के सामने एक चॉइस रख दी, या तो अपनी एनर्जी चुनो या अमेरिका से अपनी दोस्ती। तो बात एकदम सीधी हो गई, न्यूट्रल रहो और अपनी एनर्जी सप्लाई चालू रखो, या फिर अमेरिका का साथ दो और अपनी इकोनॉमी को मुश्किल में डाल दो। जाहिर है, यह फैसला इमोशनल नहीं था, यह पूरी तरह से जरूरत पर आधारित था। और इसी फैसले ने अमेरिका को एक बहुत ही अजीब और मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि अमेरिकी सेना एक तरह से फंस गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब आसान नहीं है। अब देखिए, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम सिर्फ दोस्तों का जाना नहीं है, दुश्मन एक हो रहे हैं। उनके एयर डिफेंस में कमी आ गई है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पीछे हटना पड़ा है, यहां तक कि इजराइल ने भी ग्राउंड ट्रूप्स का कोई पक्का वादा नहीं किया। और दूसरी तरफ रूस, चीन, चचेनिया, ये सब खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। मतलब एक नया ग्रुप बन रहा है जो सीधा सीधा अमेरिका के खिलाफ है। तो अब ट्रंप के पास मोटे तौर पर दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, जिसे लॉजिकल ऑप्शन कह सकते हैं, अपनी फोर्स को वापस बुला लो, कह दो कि मिशन पूरा हुआ और बात खत्म करो। हाँ, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल तो रहेगा, पर एक बहुत बड़ी जंग टल जाएगी। और दूसरा रास्ता, वो है जंग को और बढ़ाने का। ग्राउंड ट्रूप्स भेजो, जिससे मार्केट्स में तबाही मचेगी, खून खराबा होगा, और नतीजा क्या निकलेगा कोई नहीं जानता। तो अमेरिका अकेला, नेटो बिखरा हुआ, और एक ऐसी दुनिया जहां पुराने दोस्त अब साथ नहीं हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये ग्लोबल पावर के बदलने की कहानी है। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा?
जब पुराने गठबंधन टूटते हैं तो उनकी जगह क्या नए गठबंधन बनते हैं? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले कई सालों तक दुनिया की शक्ल तय करेगा।